द ह्यून अपने सिंहासन पर बैठकर एक पुरानी तिजोरी खोलता है। उसके अंदर एक चमकती हुई आत्मा की बोतल है। उस पर लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ कांगमिन मदर्स कौर। कांगमिन को अब तक लगता था कि उसकी मां की मौत एक एक्सीडेंट थी, लेकिन उसे सिस्टम से एक नया नोटिफिकेशन मिलता है। Ancient doubt detected. Your mother's soul is the collateral for Daehyun's power. कांगमिन की आंखें पूरी तरह काली हो जाती है। उसे समझ आता है कि उसकी मां मरी नहीं थी, बल्कि द ह्यून ने उन्हें वॉइड बैंक के सबसे गहरे तहखाने में गिरवी रख दिया था। कांगमिन के बेस में सन्नाटा है, पर हवा में बिजली दौड़ रही है। कांगमिन की आंखें अब नीली नहीं, बल्कि पूरी तरह काली हो चुकी हैं। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहा है। Warning. Sanity levels dropping. Void energy overflowing. दोस्तों, गद्दारी जब अपने ही खून तक पहुंच जाए तो इंसान का दिल पत्थर बन जाता है। कांगमिन को अब तक लगता था कि द ह्यून ने सिर्फ उसकी लाइफ बर्बाद की है, पर आज उसे पता चला है कि उसकी मां की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक सौदा था। द ह्यून ने अपनी शक्तियों की पहली किश्त भरने के लिए कांगमिन की मां की आत्मा को गिरवी रख दिया था। कांगमिन अपनी मुट्ठियां भींचता है और धीमी आवाज में कहता है, द ह्यून, तुमने सिर्फ एक हंटर को नहीं जगाया, तुमने उस शैतान को दावत दी है जो तुम्हारा नाम तक मिटा देगा। कांगमिन अकेले ही ब्लड एक्लिप्स के गढ़ में घुस जाता है। उसे रोकने के लिए शैडो सोल्जर्स की फौज आती है, पर कांगमिन उन्हें छूता तक नहीं। वो सिर्फ अपनी डेप्थ आई का इस्तेमाल करता है। उसे दिखता है कि हर सैनिक ने गिल्ड से शक्ति उधार ली है। वो सिर्फ हाथ लहराता है और चिल्लाता है, डिफॉल्ट। एक ही पल में उन सैनिकों की सारी शक्ति वापस हवा में मिल जाती है और वो साधारण इंसानों की तरह तड़पने लगते हैं। बिना एक भी बूंद खून बहाए कांगमिन मौत का तांडव मचा रहा है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट है। द ह्यून का पूरा साम्राज्य उधार की शक्ति पर टिका है। जो इंसान दूसरों को दबाकर आगे बढ़ता है, वो अंदर से उतना ही खोखला होता है। कांगमिन इसी असुरक्षा पर वार कर रहा है। वो उन्हें मार नहीं रहा, वो उन्हें बेबस बना रहा है। जब आपके पास ताकत हो पर आप उसे इस्तेमाल न कर सकें, तो वो डर मौत से भी बड़ा होता है। द ह्यून अपने सिंहासन पर बैठा है। उसके हाथ में वो आत्मा वाली बोतल है। कांगमिन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। द ह्यून मुस्कुराते हुए कहता है, आ गए मेरे पुराने दोस्त। देखो, तुम्हारी माँ की यादें मेरे लिए कितनी अच्छी बैटरी का काम कर रही हैं। कांगमिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। द ह्यून अपनी ब्लड मून तलवार निकालता है और कांगमिन पर हमला करता है। दोनों की शक्तियों के टकराने से पूरी बिल्डिंग कांपने लगती है। तभी द ह्यून एक चाल चलता है। वो उस बोतल को हवा में उछाल देता है। अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो ये बोतल टूट जाएगी और तुम्हारी माँ की आत्मा हमेशा के लिए वॉइड में खो जाएगी। बोतल हवा में है। कांगमिन रुक जाता है। तभी सिस्टम की आवाज आती है, Emergency quest. Sacrifice your own heart to stabilize the soul bottle. कांगमिन के सामने एक नामुमकिन चुनाव है। अपनी माँ की आत्मा बचानी है तो उसे अपनी हार्ट कोर सिस्टम को देनी होगी। यानी माँ बचेगी तो कांगमिन अपनी सारी शक्तियां खो देगा और शायद मर भी जाए। और अगर वो द ह्यून को मारता है तो उसकी माँ कभी वापस नहीं आएगी। तभी खिड़की से ये सूल अंदर कूदती है। दोस्तों, ये पल किसी भी बेटे के लिए सबसे मुश्किल होता है। एक तरफ वो शक्तियां जिनसे कांगमिन ने दुनिया को झुकाया, और दूसरी तरफ उसकी माँ की आखिरी निशानी। द ह्यून पागलों की तरह हंस रहा है, लेकिन जैसे ही बोतल फर्श से टकराने वाली होती है, ये सूल बीच में कूद पड़ती है। वो बोतल को पकड़ तो लेती है, पर द ह्यून की ब्लड मून तलवार उसकी तरफ पड़ती है। कांगमिन को समझ आता है कि ये सूल ने अपनी गद्दारी का प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। कांगमिन अपनी आंखें बंद करता है। सिस्टम की आवाज गूंजती है, प्रोसेसिंग। कांगमिन अपना हार्ड कोड नहीं देता, बल्कि कुछ और ही करता है। कांगमिन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो चिल्लाता है, वॉइड रूल नंबर 1, डेप्थ ट्रांसफर। दोस्तों, कांगमिन ने एक गजब का लूप होल ढूंढा।
उसने माँ की आत्मा को बचाने का कर्ज खुद पर नहीं लिया, बल्कि उसे द ह्यून पर ट्रांसफर कर दिया। कैसे? क्योंकि द ह्यून ने ही उस आत्मा को चुराया था, तो उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सिस्टम के हिसाब से उसी की थी। अचानक द ह्यून के शरीर से नीली आग निकलने लगती है। सिस्टम कहता है, The Hyun is now the guarantor. If the bottle breaks, the Hyun dies instantly. द ह्यून अपनी ही तलवार रोक देता है। वो अब बोतल को तोड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा। दोस्तों, यहाँ कांगमिन ने द ह्यून को उसी के जाल में फंसा दिया। जब आपकी अपनी जान दांव पर लगी हो तो आप कभी रिस्क नहीं लेते। द ह्यून, जो थोड़ी देर पहले माँ की आत्मा से खेल रहा था, अब उसे किसी कीमती हीरे की तरह पकड़कर खड़ा है, क्योंकि अगर वो बोतल टूटी तो वो खुद भी नहीं बचेगा। कांगमिन ने उसे एक विलन से एक बॉडीगार्ड बना दिया। ये सूल घायल पड़ी है। कांगमिन उसे और बोतल को अपनी वॉइड एनर्जी से सुरक्षित कर लेता है। द ह्यून गुस्से में चिल्लाता है, तुम ये जीत नहीं सकते। कांगमिन ये सूल को उठाता है और वहां से निकलने लगता है। द ह्यून अपनी आर्मी को पीछे लगा देता है, पर कांगमिन एक आखिरी धमाका करता है। वो द ह्यून के गिल्ड की नींव पर हमला करता है। वो गिल्ड के सारे खजाने को डेप्ट के रूप में जब्त कर लेता है। एक ही रात में ब्लड एक्लिप्स गिल्ड कंगाल हो जाती है। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, कमांडर हान अपनी फौज के साथ खड़े मिलते हैं। वे कहते हैं, कांगमिन, तुमने माँ को तो बचा लिया, पर अब तुम पूरी दुनिया के मुजरिम बन चुके हो। आसमान अचानक काला हो जाता है और एक विशाल दरवाजा खुलता है। यह कोई हंटर पोर्टल नहीं है, यह द सेंट्रल वॉइड बैंक का असली प्रवेश द्वार है। कमांडर हान के घुटने टिक जाते हैं। कांगमिन का सिस्टम बोलता है, Alert! The chairman of the Void Bank has arrived to collect your soul. एक सूट पहने हुए आदमी बाहर आता है, जिसके पास कांगमिन से भी बड़ी स्क्रीन है। वो कहता है, कांगमिन, तुमने बहुत खेल खेला, अब बैंक के असली मालिक को अपना हिसाब दो। दोस्तों, अब तक कांगमिन को लग रहा था कि वो इस खेल का राजा है, पर आज उसे पता चला कि वो सिर्फ एक मोहरा था। चेयरमैन के कदम जमीन पर पड़ते ही पूरी दुनिया का टाइम रुक जाता है। चेयरमैन अपनी ठंडी और मशीनी आवाज में कहता है, कांगमिन, तुमने वॉइड बैंक के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने डेप ट्रांसफर करके सिस्टम के सारे धोखाधड़ी की है। मैं यहाँ अपना हिसाब बराबर करने आया हूँ। कांगमिन अपनी माँ की बोतल को कसकर पकड़ लेता है। वो समझ गया है कि ये आदमी हंटर नहीं, खुद सिस्टम का अवतार है। चेयरमैन अपनी उंगली हवा में लहराता है और कांगमिन के सामने हजारों फ्लोटिंग स्क्रीन आ जाती है। उन पर कांगमिन की हर एक जीत और हर एक हार का हिसाब है। चेयरमैन कहता है, तुमने 142 लोगों से बदला लिया, 5 गिल्ड्स को कंगाल किया और अपनी माँ की आत्मा को वापस पाया। पर क्या तुम्हें पता है कि इसकी कीमत क्या है? तुम्हारी आत्मा अब 90% वॉइड बन चुकी है। तुम अब इंसान नहीं रहे। सिस्टम का एक नया नोटिफिकेशन आता है, Audit status bankrupt. Payment required. Your existence. कांगमिन को महसूस होता है कि उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल रहा है। चेयरमैन उसे एक मौका देता है, मेरे वॉइड बैंक के लिए एक जल्लाद बन जाओ और मैं तुम्हारी माँ को एक नया शरीर दूंगा, वरना तुम दोनों अभी मिटा दिए जाओगे। इसे कहते हैं सोने की हथकड़ियां। चेयरमैन कांगमिन को आजादी नहीं बल्कि एक ऊंचा पद ऑफर कर रहा है, ताकि वो हमेशा उसका गुलाम बना रहे। इंसान को गुलाम बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे यह महसूस कराना कि वो पावरफुल है। कांगमिन अचानक हंसने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। वो चेयरमैन की तरफ एक कदम बढ़ाता है। कांगमिन कहता है, चेयरमैन, तुमने मुझे ये सिस्टम इसलिए दिया था क्योंकि मैं अल्टीमेट विक्टिम था। तुमने सोचा था कि मैं नफरत में अंधा होकर तुम्हारा काम करूंगा, पर तुमने एक गलती कर दी। तुमने मुझे कर्ज वसूलना सिखाया और अब मैं तुम्हारा ही कर्ज निकालने वाला हूँ। कांगमिन अपनी माँ की बोतल को अपनी वॉइड हार्ट में समा लेता है। अचानक उसका पावर लेवल इतना बढ़ जाता है कि चेयरमैन की स्क्रीन फटने लगती है। कांगमिन अब चेयरमैन से डर नहीं रहा, वो उसे चुनौती दे रहा है।
चेयरमैन अपना नकाब उतारता है। उसके पीछे कोई चेहरा नहीं है, बस एक चमकता हुआ ब्रह्मांड है। वो अपना हाथ हवा में उठाता है। चेयरमैन चिल्लाता है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मर जाओ। वो पूरे शहर को एक ब्लैक होल में खींचने लगता है। तभी कमांडर हान कांगमीन की तरफ चिल्लाते हुए कहता है, कांगमीन, सिस्टम के अंदर एक हिडन की है, उसे ढूंढो। पोर्टल बंद होने से पहले कांगमीन को एक आखिरी मैसेज दिखता है। उसने कमांडर हान की दी हुई हिडन की को एक्टिवेट किया। अचानक सिस्टम का इंटरफेस लाल से सुनहरा हो गया। एक गूंजती हुई आवाज आई, Hidden logic found. The system cannot exist without a soul. You are not the debtor. You are the shareholder. कांगमीन को समझ आ गया, चेयरमैन की ये सारी शक्तियां उन हजारों आत्माओं से आती हैं जिन्हें उसने कर्ज के जाल में फंसाया है। चेयरमैन खुद उन सब का कर्जदार है। कांगमीन अपनी डेब्ट आई चेयरमैन पर डालता है। चेयरमैन का शरीर जो पहले ब्रह्मांड जैसा दिख रहा था, अब उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। कांगमीन चिल्लाता है, चेयरमैन, तुमने करोड़ों लोगों की उम्मीदें और उनकी उम्र चुराई। आज उन सब का इंटरेस्ट मैं वसूलूंगा। कांगमीन अपनी उंगली चेयरमैन की तरफ करता है। चेयरमैन के हाथ से वो जादुई छड़ी गायब हो जाती है। वो घबरा जाता है क्योंकि पहली बार किसी मोहरे ने खिलाड़ी को चेकमेट कर दिया है। चेयरमैन की आवाज कांपने लगती है, ये मुमकिन नहीं, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। कांगमीन कहता है, तुम भगवान नहीं, तुम सिर्फ एक बेईमान बैंक मैनेजर हो। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेसन है। अक्सर हम उन लोगों से डरते हैं जिनके पास पावर होती है, ये सोचकर कि वो अजेय हैं, पर सच में ये नहीं होता। हर पावरफुल सिस्टम की एक कमजोरी होती है। चेयरमैन का डर ही उसकी असली हार है। जैसे ही कांगमीन ने डरना बंद किया, चेयरमैन की 90% शक्तियां खत्म हो गई। साइकोलॉजी कहती है कि डर ही वो बड़ी बेड़ी है जो आपको गुलाम बनाए रखती है। वे हंटर्स और लोग जिन्हें चेयरमैन ने वॉइड में बंद किया था, वे धुएं के रूप में बाहर आने लगते हैं। वे सब कांगमीन के पीछे एक आर्मी की तरह खड़े हो जाते हैं। कांगमीन ने चेयरमैन का तिजोरी खोल दिया है। हजारों साल से कैद आत्माएं अब आजाद हो रही हैं। ये सूल और जीनवू भी दूर से ये मंजर देख रहे हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो कितनी छोटी चीज के पीछे भाग रहे थे, जबकि असली दुनिया और भी बड़ी थी। चेयरमैन अब अपने असली रूप में आ गया है, एक बूढ़ा कमजोर आदमी जो हजारों सालों से दूसरों की लाइफ फोर्स पर जिंदा था। कांगमीन उसे खत्म नहीं करता, वो उसे आम इंसान बना देता है ताकि वो अपनी गलतियों का पछतावा देख सके। चेयरमैन तो गया, पर अब सिस्टम को चलाने के लिए एक नए राजा की जरूरत है। अगर कांगमीन सिंहासन पर बैठता है तो वो पूरी दुनिया का भगवान बन जाएगा, पर उसे अपनी माँ और अपनी इंसानियत को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। और अगर वो सिंहासन ठुकराता है तो सिस्टम फट जाएगा और शायद दुनिया भी खत्म हो जाए। तभी आसमान से एक लड़की नीचे आती है। उसका चेहरा हूबहू कांगमीन की माँ जैसा है, पर वो उसकी माँ नहीं है। वो कहती है, कांगमीन, फैसला करो, दुनिया बचानी है या खुद को। यह कांगमीन के सामने जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो लड़की जो उसकी माँ की तरह दिखती थी, असल में वॉइड बैंक की ओरिजिनल विल थी। वो कहती है, कांगमीन, इस सिंहासन पर बैठो और तुम समय को भी कंट्रोल कर पाओगे। तुम अपनी माँ को जिंदा कर सकते हो, अपनी हर तकलीफ मिटा सकते हो, बस अपनी इंसानियत मुझे दे दो। कांगमीन उस खाली सिंहासन को देखता है। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा सफर आ जाता है। धोखा, दर्द और वो लम्हा जब वो सड़क पर मर रहा था। कांगमीन अपना हाथ सिंहासन की तरफ बढ़ाता है, पर उसे पकड़ता नहीं। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और उसकी आंखों से नीली रोशनी फूटती है। कांगमीन मुस्कुराता है और कहता है, मैंने कर्ज वसूलना सीखा है, गद्दी पर बैठना नहीं। अगर ये सिस्टम आत्माओं के कर्ज पर चलता है तो आज मैं इस बैंक को ही बैंकरप्ट घोषित करता हूँ। कांगमीन अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करता है। Ultimate skill, universal debt forgiveness. दोस्तों, ये कांगमीन का मास्टर स्ट्रोक था। उसने अपनी सारी शक्तियां उन करोड़ों आत्माओं को वापस लौटा दी जिनसे चेयरमैन ने उन्हें चुराया था। सिंहासन टूटने लगता है और वॉइड बैंक का वजूद मिटने लगता है।
पूरी दुनिया में जो लोग कमजोर थे वे अचानक ताकतवर महसूस करने लगते हैं। कांगमिन धीरे धीरे अपनी जादुई चमक खो रहा है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही गहरा सबक है। असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं बल्कि उन्हें आजाद करने में होती है। कांगमिन ने भगवान बनना ठुकरा दिया ताकि वो एक इंसान रह सके। जब आप किसी चीज को पाने की लालसा छोड़ देते हैं तभी आप उसके असली मालिक बनते हैं। कांगमिन अब किसी सिस्टम का गुलाम नहीं था, वो अपनी किस्मत का खुद मालिक था। एक सुंदर सुबह, शहर फिर से वैसा ही हो गया है जैसा पहले था, पर अब हंटर्स के बीच कोई रैंक की लड़ाई नहीं है। ये सूल और जिनवू अब साधारण इंसान है। वो अपनी गलतियों पर पछतावा कर रही हैं। सब कुछ खत्म हो गया। वॉइड बैंक गायब हो चुका है। कांगमिन अब एक साधारण लड़का है। वो एक छोटी से घर के सामने खड़ा है। दरवाजा खुलता है और उसकी असली माँ बाहर आती है। उनकी आत्मा अब आजाद है और उन्हें एक नया जीवन मिलता है। कांगमिन उन्हें गले लगाता है। कमांडर हान दूर से देख रहे हैं और मुस्कुराते हैं। उन्होंने कांगमिन की फाइल बंद कर दी है और उस पर लिख दिया है, वो आदमी जिस पर किसी का कोई कर्ज नहीं था। कांगमिन ने अपनी शक्तियां तो छोड़ दी, पर उसके पास वो अनुभव और दिमाग अब भी है जिसने दुनिया को हिलाया था। वो कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, कर्ज चाहे पैसों का हो या एहसान का, चुकाना तो पड़ता है और मैंने अपना हिसाब बराबर कर दिया है।